तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल बात कर रहे थे साइबर अटैक्स के ऊपर। साइबर अटैक्स के अंदर हमने बहुत सारी टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिनायल ऑफ सर्विस देखा, मैन इन द मिडल देखा, फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग अटैक देखा, और इसके साथ साथ इनकी टाइप्स भी, जो फर्दर इनकी और ज़रा टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो कल ये डिस्कस हुआ था कि साइबर अटैक्स जो हमारे पास हो रहे हैं वो आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा होने की वजह से हर कोई जो है उसको, कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उसके ऊपर सही काम कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाए, आपका डाटा फैच कर लिया जाए आपका, और जनाब आला किसी न किसी वे में आपको नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, तो जिसमें था हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस था, जो हमने जिक्र किया कल कि सर्विस का इनकार हो जाना था। वो किस तरीके से होता था वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि भी कोई एक अटैकर जो है, कोई एक यूज़र वो हमारे पास सर्विसेज भेजता है, वो टीसीपी सिंक वाला हमने देखा था, आईपी स्पूफिंग था, रिप्ले था, ये काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, उसके मदद से वो हमारे पास डॉस अटैक करता है। डॉस अटैक के अंदर हमने जैसे टीसीपी सिंक को अगर हम रिपीट करें तो टीसीपी सिंक के अंदर जो फ्लड चला देता है उसमें यही करता है कि वो एक्नॉलेजमेंट 3-वे हैंडशेक होता है टीसीपी के अंदर, आप सबको नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा। तो पहले हम सिंक भेजते हैं, सिंक के बाद वहाँ से दूसरे सर्वर से सिंक एक्ट की जो रिक्वेस्ट है वो आती है, और उसके बाद फिर आप एक और एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं करता है अटैकर, वो सिर्फ बीच में मिड ऑफ द वे वो आकर वो जनाबिला अपना रिक्वेस्ट जो है वो रोक देता है, और उसके बाद जो सर्वर है वो इंतज़ार करता रहता है टाइम आउट होने का या अपनी रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट के आने का। तो इस वजह से उसकी बफर वैल्यू जो है वो पूरी हो जाती है, और जो उनसे फिर हमारे लेजिटिमेट किस्म के जो यूज़र्स होते हैं, जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो सर्वर जो है उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। और डीडॉस के अंदर क्या होता था, तो डॉस के अंदर यही है कि एक ही यूज़र कर रहा है, और डीडॉस के अंदर ये फ़र्क होता था कि उसमें डिफरेंट जगह से, डिफरेंट वे से, डिफरेंट सोर्सेज से अटैक किया जाता था, जिसके अंदर इवन के मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोग भी मे बी उसका पार्ट, ह्यूमन बोट्स करके उसका पार्ट बन सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं किसी न किसी अटैक का जो है वो हम भी पार्ट बने हुए हों। तो मैन इन द मिडल देखा था, मैन इन द मिडल के बाद हमने फिशिंग देखा था, फिशिंग और स्पेयर फिशिंग। फिशिंग के अंदर बेसिकली यही था कि हम लोग एक तरह से फिशिंग करना, जिस तरह फिशिंग करते हैं, जाल फेंकते हैं और उसके बाद कोई भी मछली वगैरह जो होती है वो आते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क यही है कि पी से हमारे पास फिशिंग लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम लोग समझ लीजिए कि इसमें भी जाल फेंका है, हमने ईमेल सेंड कर दी, ईमेल के थ्रू हमने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जिसकी वजह से जो हमारा जो यूज़र है वो उसके अंदर आ गया और यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह दे दिया। उसके बाद हमारे पास था स्पेयर फिशिंग अटैक था। अब ना फिशिंग के अंदर और स्पेयर फिशिंग के अंदर, जिस तरह मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए, मछली का शिकार करने हम लोग जाते हैं अगर, तो हमारे पास एक बहुत सारा बड़ा नेट होता है, नेट को हम फेंक देते हैं दरिया में, नहर में, तो वो जनाबेला मछलियाँ जो हैं वो आ जाती हैं उसमें। लेकिन जो स्पेयर फिशिंग है, स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि हमारे पास, आपने मूवीज़ वगैरह देखी हो या टेक्निक देखी हो सॉरी, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा तबीयत का मसला हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम बात कर रहे थे स्पेयर फिशिंग के ऊपर, ठीक है। तो स्पेयर फिशिंग जो होती है हमारे पास, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हम जाल फेंक देते हैं और फिश का जो शिकार करने के लिए, स्पेयर फिशिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक टारगेट अपना लेते हैं कि हाँ यार इसी को हमने विक्टिम बनाना है, अपना शिकार करना है। इसी तरीके से स्पेयर इसके अंदर, अटैक के अंदर भी हम एक यूज़र जो होता है हमारा, जो एक टारगेट होता है, विक्टिम होता है, उसको चुन लेते हैं कि हाँ यार इसी के ऊपर अटैक करना है। तो ये हमारा जो होता है स्पेयर होता है, फिशिंग अटैक होता है। अच्छा, उसके बाद ना ये यहाँ तक जो आपको मैंने कवर कराया और दोबारा रिपीट कराया, उसका मकसद यही था कि स्टूडेंट्स, अब तक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियसली, उसके अंदर यही जो 3 हैं उनको बार बार पूछा गया है। इस वजह से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी इनको आपको बताया था, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ज़रा बताया। इसके साथ हम जो ज़रा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये ड्राइव बाई अटैक क्या होता है, पासवर्ड अटैक क्या होता है। तो ड्राइव बाई अटैक जो होता है, पासवर्ड अटैक और मेलवेयर अटैक,
इसमें ट्रोजन वगैरह हो गया और बम वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे अटैक्स वगैरह हैं वो भी वेल नोन हैं और आप लोगों को इल्म भी होगा उनके बारे में, और उनको आपको स्लाइड्स वगैरह में शेयर कर दूंगा तो कि ताकि आप लोग उसको पढ़ लेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा आपको समझा दूंगा। तो ड्राइव बाय अटैक के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं और ऐसी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं जो कि नॉन ऑथेंटिक हो, मतलब कि इतनी ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी ना हो या इतनी वेल नोन ना हो, तो जो अटैकर होता है वो बेसिकली उन्हीं तरह की साइट्स को चुन लेता है और उसके अंदर अपना HTTP और PHP का जो स्क्रिप्ट है वो रन करा देता है। तो हम जैसे ही उस साइट के ऊपर जाते हैं तो वो या तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, जो हमारा वायरस हो, अटैक हो, वो डाउनलोड हो जाता है, या तो हम उसके ऊपर वो एक पॉपअप विंडो आ जाती है या कोई इस तरह की चीज़, मैसेज आपको आ जाता है जो आपको लगता है कि यार यही तो मैं सर्च कर रहा था, यही तो मैं ढूंढ रहा था। समटाइम ऐसा होता है आप एक साइट के ऊपर होते हैं और आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है, कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई मूवी का लिंक हो गया। ख़ासतौर पर मूवीज़ के जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये इस तरह की काम लाजमी हो जाता है, इस अटैक का होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट इस तरह ही करते हैं कि टू फ्री डाउनलोड दिस मूवी ओके विदाउट रजिस्ट्रेशन, और ये वो इस तरह के मैसेज करके आपको एक ऐसे लिंक के ऊपर ले जाते हैं। आप उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपका जो PC है, आपका सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने देखना ये है कि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ड्राइव बाय अटैक यू नीड टू कीप यूर ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। हमें अप टू डेट रखना है अपना ब्राउज़र को भी और हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी अप टू डेट रखना है। और एक और वायरसेस वगैरह से बचने का जो तरीका होता है वो है ना, मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, वो हर तरह की प्लगइन्स और एक्सटेंशन नहीं कर लेने चाहिए अपने ब्राउज़र्स के अंदर। ठीक है, वो भी एक लिमिटेड और वेल नोन रखनी चाहिए ताकि हम लोग इस तरह की साइट्स के ऊपर जाएं ही ना। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि या एक तरीका तो यही हो गया कि आप लोग अपना ब्राउज़र को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें। सेकंड पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि वेल नोन जो साइट्स हैं उन्हीं को विजिट करें। ऐसा ना हो कि हाँ यार कोई भी आपको साइट्स मिल रही है, कोई भी लिंक आपको किसी ने भी पॉपअप विंडो पे आ गया और आप उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आप लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड अटैक, ये भी बड़ा वेल नोन है। इसको भी बस सरसरी सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग पासवर्ड्स को, किसी भी यूज़र्स के पासवर्ड को हैक कर लें। जाहिर बात है कि हर चीज़ का ऑथेंटिकेशन जो है वो हमारी पासवर्ड और यूज़र आईडी कर रहा है। हम किसी भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेब यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, सोशल साइट हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, हमारी जो क्रीडेंशियल्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हमारी जो उनसी वे है, वो हमारी प्रोफाइल वगैरह को एक्सेस करने के लिए वो क्या है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड ही किसी के पास चला जाए तो वो दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो तरीके होते हैं वो क्या है, ब्रूट फोर्स हो गया और डिक्शनरी अटैक हो गया। ब्रूट फोर्स के अंदर क्या करता है, गेस कर रहे हैं कि यार कौन सा रैंडम अप्रोच लगाते हैं, काफ़ी सारे रैंडम अप्रोच यूज़ कर लेते हैं। रैंडम अप्रोच यूज़ करने के बाद कि यार ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, इसके नाम के साथ क्या ये पासवर्ड हो सकता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रूट फोर्स के ज़रिए हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। कोई ना कोई पासवर्ड आखिर कोई ना कोई तुक्का जो है कह लें आप, ठीक है, तुक्का लग जाता है और वो पासवर्ड हो जाता है। या तो एक दूसरा वे है इन डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या बता रहा है वो कि अ डिक्शनरी ऑफ अ कॉमन पासवर्ड, ठीक है, अ डिक्शनरी ऑफ अ कॉमन पासवर्ड हमारे पास आ जाती है। तो वो क्या आती है कि हम लोग जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप लोग ज़रा सोचिए और आप लोग लाजमी इस चीज़ को भी एग्री करे होंगे, जब हमने स्टार्ट में अपना कोई भी ईमेल आईडी बनाया था, याहू का, जीमेल का, ठीक है, कोई भी हमने ईमेल आईडी बनाया होगा, फेसबुक का, तो हम जब बचपन में जब स्टार्ट किए थे तो हर कोई तकरीबन रख लेता है पाकिस्तान, राइट। हमें क्योंकि पाकिस्तान से वैसे प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग हम पाकिस्तान रख लिया, पाकिस्तान 786 बिस्मिल्लाह का नंबर लिख लिया साथ, नहीं तो हम अपना ही नंबर, अपना नेम लिख लेते हैं, अरसलान लिख लिया, फ़हीम लिख लिया,
कोई भी लिख लिया, नाम दे दिया, नाम देने के बाद हम उसमें आगे ये ट्राई कर लें या 786 लगा लें या 1122 कर दें। इस तरह के कोई डिक्शनरी जो वर्ड्स कॉमन हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। 143 कर दें, पाकिस्तान 143। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब इससे बचने का, अटैक से बचने का क्या तरीका होता है ब्रूट फोर्स से या डिक्शनरी या पासवर्ड के अटैक से? इसमें तरीका यही है कि हम लोग लिमिटेड कर दें, यानी कि ऑप्शन ये होती है कि 3 टाइम्स अगर गलत पासवर्ड दे दिया गया तो हमारे जनाबिला ब्लॉक कर दी जाए, रोक दी जाए, साइट को फिर दोबारा अनेबल ना कर सके। एक प्रोसेस हो ईमेल के थ्रू या कोई ऑथेंटिकेशंस हो, दोबारा कि मोबाइल पे मैसेज आए कि समवन इज़, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप 3 वे जो है इसको ऑथेंटिकेशंस को आप लोग अनेबल कर सकते हैं इस अटैक से बचने के लिए। तो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शंस अटैक है। ये हमारी डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स के ऊपर अटैक होता है, कॉमन है इतना ज़्यादा, लेकिन पेपर में नहीं पूछा गया, आप लोग इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो सा बार बार पूछा गया है उसके ऊपर आते हैं मेलवेयर अटैक। मेलवेयर अटैक के अंदर हमारे पास एक ऐसे मिलिशियस कोड होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो ना हो, तो उसके लिए वही बेहतरीन हल यही है सॉरी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हम अच्छा रखें, एंटीवायरस को हम अच्छा रखें। और उसके बाद कुछ ट्रोजन अटैक्स होते हैं। ट्रोजन जो है उसका हम बताना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा आपके आया भी है। आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, पीपल हैं, उन्होंने मूवी देखी होगी ट्रॉय, ठीक है। ट्रॉय ब्रैड पिट की गालिबन मूवी थी, उसके अंदर वो क्या करते हैं, ट्रॉय एक ये बेसिकली रियल हिस्ट्री है। उसमें क्या किया था, यूनान में ग्रीक्स वगैरह की जो जंग हुई थी उसके अंदर वो उन्होंने एक घोड़ा बनाया था लकड़ी का, ठीक है, और बहुत बड़ा घोड़ा स्टैचू सा बना लिया था और उसको वो गिफ्ट किया था वहाँ के बादशाह को, एक किले के कासल को। उस कासल को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसकी जो दीवारें थी, सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छी हाई सिक्योरिटी थी। तो एक ट्रोजन, एक घोड़ा बना लिया गया और उसके अंदर एक फौज भेज दी, मतलब कि 100 लोग या 200 लोग जांबाज जो हैं अच्छे किस्म के, वो उसके अंदर भेज दिए और उसके अंदर से उनको गिफ्ट दिया कि आपको ये गिफ्ट भेजा गया। वो घोड़े को अंदर किले के अंदर ले गए बादशाह को दिखाने के लिए कि सर ये देखें ये हमारे पास गिफ्ट आया, फलां उसने भेजा। जैसे ही रात हुई तो वो जनाबेला वहाँ से उस घोड़े के अंदर जो छुपे हुए थे इंट्रूडर्स कह लें, सफाई कह लें, वो निकले और उन्होंने अटैक किया, दरवाज़ा खोल दिया और इस तरह के तो उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है ट्रोजन का। ट्रोजन का बेसिकली आपको समझ आ गया होगा ये क्या कह रहे हैं कि अ ट्रोजन और अ ट्रोजन हॉर्स is a program that hides in a useful program and usually has a malicious functions. A major difference between viruses and Trojan is the Trojan do not self-replicate. In addition to launching attack on a system, a Trojan can establish a backdoor that can exploit by the attacker. For example, a Trojan can be a program to run a high numbered port so the hacker can use it to listen and the program and attack. ठीक है, ट्रोजन का वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये समझ आ गया होगा। तो ये काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स थे। इनसे बचने के लिए आपको अब क्या काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा रखना है, अप टू डेट रखना है। जब आप अप टू डेट नहीं रखते ना अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने एंटीवायरस को, तो क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये चीज़ें डेली नई बन रही हैं, न्यू अटैक्स जनरेट हो रहे हैं। जिस तरह नए अच्छे सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं, उसी तरह जो हैकर्स हैं वो भी अटैक करें। जो वायरस होता है वो इटसेल्फ जो है सॉफ्टवेयर है, वो भी सॉफ्टवेयर होता है, वो भी इसके ऊपर वो लोग जो है काम कर रहे हैं, जो हैकर्स वगैरह हैं, और वो नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। जिसके अंदर अगर आप हैकिंग आगे पढ़ेंगे तो एथिकल हैकिंग है, ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैकिंग होती है। काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं, रेड हैक है और वाइट हैकर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था सारा वायरसेस वगैरह का साइबर अटैक्स के ऊपर। तो दैट्स फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।